26 जनवरी 2018 कासगंज। यह वही दिन था जब तिरंगा यात्रा के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब करीब 6 साल बाद चंदन को इंसाफ मिला। लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने 2 दिन पहले यानी 3 जनवरी को 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। एनआईए कोर्ट को और सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। सारे अभियुक्तों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला अचानक हुए झगड़े का नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। वहीं एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले को लेकर जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। चंदन गुप्ता मर्डर केस में बड़ा खुलासा। विदेशी फंडिंग से लड़ा गया कासगंज दंगे का केस। 130 पेज के ऑर्डर में पाकिस्तान लंदन का जिक्र। एनआईए कोर्ट लखनऊ ने कहा जांच होनी चाहिए। जी हां, इस केस के फैसले के वक्त एनआईए कोर्ट ने जो कुछ कहा वो चौंकाने वाला है। 130 पन्नों के विस्तृत फैसले में विदेशी फंडिंग और एनजीओ के जरिए इस केस को लड़ने की बात सामने आई। लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने शनिवार को जारी किए गए 130 पन्ने के विस्तृत आदेश में यह सामने आया। आरोपी पक्ष ने पाकिस्तान और अन्य विदेशी संगठनों की फंडिंग से जुड़े एनजीओ के माध्यम से अपना केस लड़ा। कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये एनजीओ न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने और समाज में सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इन संगठनों ने कई ऐसे अभियुक्तों को बचाने की मदद की जो आतंकवाद, नकली मुद्रा और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। एनआईए कोर्ट ने इन एनजीओ की भूमिका पर गंभीर चिंता जताई और इनके उद्देश्यों की जांच के आदेश दिए। चंदन गुप्ता के परिवार ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह तिरंगे और संविधान की सम्मान की जीत है। वहीं विदेशी संगठन और एनजीओ के खुलासे पर चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने हैरानी जताई और गृह मंत्रालय से जांच की मांग की। मैं इस बात से अचंभित था कि इतने बड़े वकील कर लेते थे ये, जो जिनकी ईयरिंग एक ईयरिंग 5-5 लाख रुपए की थी। इनकी जांच होनी चाहिए। इनको हमारी केंद्रीय सरकार जो भी है, गृह मंत्रालय वगैरह, उनकी जांच करे कि इन पर पैसा कहां से आ रहा था। चंदन गुप्ता केस में कोर्ट का खुलासा न केवल चौंकाने वाला है बल्कि ये प्रशासन और न्यायपालिका के लिए एक चेतावनी भी है। अगर इस मामले की जांच कर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में कई चंदन गुप्ता यूं ही कुर्बान होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कासगंज से हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, कोर्ट ने जिस तरीके से खुलासे किए हैं अपना आदेश देते वक्त, वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। आप परिवार के साथ मौजूद हैं, ऐसे में परिवार वालों से बातचीत कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल मेरे साथ बातचीत करने के लिए चंदन गुप्ता के परिवार वाले हैं। बाबूजी, लंबे समय की लड़ाई लड़ी और आखिर में जीत हासिल हुई, कैसा लग रहा है आप इस फैसले को देखते हैं? हाँ, देर से जरूर बताएं फैसला आया, लेकिन सत्य की जीत हुई। हमारे बेटे को न्याय मिला। उसकी जिस तरह से निर्मम हत्या हुई थी, उन सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा दी। हमारी मांग तो ये थी, इनको फांसी दी जानी चाहिए थी, लेकिन हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। जो भी निर्णय आया उससे हम संतुष्ट हैं। जीत सत्य की हुई है। बाबूजी, ये भी खुलासा हुआ है एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक कि विदेशी फंडिंग से जो केस था वो लड़ा जा रहा था पक्ष द्वारा। हाँ, के तो वकील वगैरह काफ़ी बड़े बड़े वकील थे। इन लोगों के 17-18 वकील खड़े होते थे एक बार में। तो अगर कहीं मुआवजा नहीं मिला होता तो शायद हम ये मुकदमा लड़ भी नहीं पाते। जो हमको चंदन की मौत पर बताएं, जो मुआवजा दिया था शासन ने, हम उसी से मुकदमा 20 लाख रुपया दिया था, उसी से हम मुकदमा लड़ पाए। वरना हमें लगता है कि हम मुकदमा लड़ नहीं पाते आगे। माता जी, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और आखिर में न्याय मिला, कैसे देखते हैं इस कोर्ट के फैसले को? बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, संघर्ष बहुत झेला और संघर्ष
करते करते ये लोग दौड़ लगाते रहे, लखनऊ का आजकल, लखनऊ कभी दिल्ली, और बेटा मेरा बहुत बड़े बड़े नेताओं से अभी मिला, लेकिन वहाँ ज़्यादा नहीं कुछ मिल पाया। फिर NIA कोर्ट से और से बहुत राहत मिली। कितना मुश्किल था इन दिनों की केस लड़ रहे हैं, कितना दबाव बनता था, कुछ ऐसा? दबाव क्या, डर भी लगता था कि इन लोगों के पास इतना पैसा है, हम गरीब आदमी हैं और हम तो चंद थोड़े से पैसों के वकील ही कर पाते थे। वकीलों ने हमारी हेल्प की और सरकारी वकील थे हमारे पास 2। अभी भी डर है कुछ? हाँ, डर है कि ये लोग कहीं कुछ उत्पाद न करें हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ। किस बात का डर है और कौन लोग हैं जो ऐसा आप कर सकते हैं? ऐसा है, उन लोगों को जो उम्र कैद की सजा हुई है, तो इसलिए हमें डर है। बेटा हमारा चला गया एक, तो अब हमें अपनी सेफ्टी के लिए डर है, हमारी सेफ्टी होनी चाहिए। माता, ये भी खुलासा हो कि केस जो लड़ रहे थे दोषी, उनको विदेश से फंडिंग होती थी, उसी के वहाँ पे जो केस उन लोगों में इतनी एक है, या उनका फाउंडेशन जो भी हो, फंडिंग थी या ट्रेनिस वगैरह जो भी, मैं तो ज़्यादा जानती नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में। उन्हें लोग हेल्प कर रहे थे, पूरा सहयोग कर रहे थे, पैसा दे रहे थे, और हमारे पास कोई सहयोग नहीं था सिवाय 20 लाख के। 26 जनवरी के दिन क्या कह के निकला था चंदन गुप्ता की ऐसे तिरंगा यात्रा? कि मम्मी तुम चिंता ना करो, ऐसा कोई भी मेरे साथ डर नहीं है। मैं कहती थी तो बाहर ज़्यादा घूमने लगा है अब 4-8 दिनों से, तो मुझे डर लगता था, ज़्यादा घर में नहीं बैठ पा रहा था वो। एक बार चामुंडा गेट पे भी उसने वो गेट वेट लगवाया था कुछ, उसमें भी शुरुआत से सोशल वर्कर तो काम। हाँ, सोशल वर्क करता था, ब्लड डोनेट की करता था, बच्चों कोई भी बच्चा मिल जाए उसके लिए वो ज़रूर अपने पैसों से चीज़ दिलाता था। और तो शिवनाथ मंदिर पे भंडारा वगैरह हुआ था, तो जो भी साधु संत आए उनकी सेवा पूरी की उसने, और वहीं पूरी रात बिताई। पहला दिन था जो 23 जनवरी को उसने घर से बाहर बिताया। तो माता जी हर साल तिरंगा यात्रा निकालता था, लीड 2-4 बार निकल चुकी थी। जब वो बड़ा हुआ तो 2-4 बार पहले से ये बाइक रैली निकाली गई थी, मुझे यहाँ तक याद है। ठीक है साहिल, आप चंदन के परिवार से बातचीत कर रहे हैं, उनकी मां से बात कर रहे हैं और परिवार अपना दुख बयां कर रहा है, लेकिन जो इंसाफ मिला है उससे कहीं ना कहीं खुश भी है।